प्राण प्रतिष्ठा को लेकर जहां अयोध्या में तैयारियां जोरों पर हैं, देश के मुखिया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों से 22 जनवरी को घर में राम दीपक जलाने की अपील की। तो वहीं हरियाणा सरकार ने भी 22 जनवरी को खास बनाने के लिए 3836 मंदिरों में दीपोत्सव मनाने की तैयारी शुरू कर दी है। देखिए रिपोर्ट। पूरे देश में रामलला के स्वागत, राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा को लेकर उत्साह देखा जा रहा है। हरियाणा के मुख्यमंत्री भी रामलला की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर अपनी खुशी किसी से छिपा नहीं पा रहे। प्राण प्रतिष्ठा को लेकर जहां अयोध्या में तैयारियां जोरों पर हैं, देश के मुखिया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों से 22 जनवरी को घर में राम दीपक जलाने की अपील की है। तो वहीं हरियाणा सरकार भी 22 जनवरी को खास बनाने के लिए 3836 मंदिरों में दीपोत्सव मनाने की तैयारी कर रही है। इन मंदिरों में 31 दिसंबर तक अक्षत कलश रखवाए गए थे, जिनका वितरण 1 जनवरी से शुरू हो गया है। मंदिर की सजावट एलईडी प्रोजेक्टर के जरिए की गई है, जहां बड़ी स्क्रीन पर अयोध्या का लाइव प्रसारण दिखाया जाएगा। उधर 15 जनवरी तक 60 लाख परिवारों तक अक्षत राम मंदिर का चित्र और पत्रक पहुंचाने का लक्ष्य तय किया गया है। प्रदेश में अब तक 1846 स्थानों पर शोभा यात्राएं निकाली जा चुकी हैं। अयोध्या में राम मंदिर में होने वाली प्राण प्रतिष्ठा को लेकर विशेष ट्रेन चलाई जा रही है, जिसके लिए सरकार की ओर से विशेष व्यवस्था की गई है। देखिए, पहली बात तो ये कोई सरकारी कार्यक्रम नहीं है, सामाजिक कार्यक्रम है। ये अलग बात है कि प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम पर प्रधानमंत्री जी स्वयं वहाँ रहने वाले हैं और एक आह्वान किया गया है कि सब लोग इसको खुशी से, जो तरीका होता मनाने का, खास करके दीपावली जैसा उत्सव बने, घरों में लोग दीप जलाएं और माहौल ऐसा बने। और बाद में हर एक प्रदेश के लोग अपने अपने हिसाब से वहाँ जाएंगे, वहाँ भीड़ ज़्यादा ना हो जाए। तो वहाँ की जो समिति है, प्रबंध समिति, उन्होंने प्रदेशों को प्रारंभ में एक दिन का आह्वान किया कि इस एक दिन में ही जो लोग आए उस प्रदेश के तभी आए, और एक महीना 20 दिन बीतने के बाद तो एक नॉर्मल रूटीन में जो इसने जाना वो जाएंगे। हमारे यहाँ से 9 फरवरी को लोग जाने के लिए कहा है कि उस दिन, और हो सकता है उस दिन हम रेलवे डिपार्टमेंट से बात करके स्पेशल ट्रेन की बात करनी होगी तो वो भी करेंगे। बुधवार को हरियाणा कैबिनेट की बैठक में राज्य में इको टूरिज्म के विकास की नीति को मंजूरी प्रदान की गई। इस नीति का उद्देश्य राज्य की समृद्ध जैव विविधता, पारिस्थितिकी तंत्र, विरासत, स्मारकों और सांस्कृतिक विविधताओं का संरक्षण करना है। ये नीति से नेचुरल टूरिज्म को बढ़ावा देने, स्थानीय अर्थव्यवस्था को बढ़ाने, स्वदेशी सामग्रियों के स्थायी उपयोग को बढ़ावा देने का अवसर प्रदान करती है। इसके अलावा हरियाणा वन्य प्राणी विभाग से जुड़े कुछ नियम में भी बदलाव को मंजूरी दी गई है। अब स्टेट के नियमों से मुख्य वन्य जीव वार्डन का पद हटा दिया गया है और इसे भारत सरकार के IFS कैडर में PCCF लेवल पर शामिल किया गया है। बैठकों में पिछड़ा वर्ग की राज्य सूची में संशोधन करने को मंजूरी प्रदान की गई है। पिछड़ा वर्ग की राज्य सूची ब्लॉक A में 6 जातियों अहेरिया, अहेरी, हेरी, हरी, तुरी या थोरी को हटाया गया है। क्रम संख्या 3 पर जंगम जोगी शब्द को जंगम के रूप में संशोधित किया गया। इको टूरिज्म, हरियाणा में टूरिज्म को बढ़ावा दिया जाए, इसके लिए बहुत समय से हम प्रयत्न कर रहे हैं। खास करके जब हमने देखा कि टूरिज्म डिपार्टमेंट के नाते से, चाहे वो मोरनी में टिकरताल है या फिर गुड़गांव में दमदमा है, अथवा ढोसी पहाड़ पर भी एक प्रोजेक्ट जो है वो क्लियर हो गया है रोपवे का, और इस प्रकार के कई छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स बढ़ा रहे थे, वो सब टूरिज्म डिपार्टमेंट की ओर से लागू किए गए थे। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को लगा कि कुछ एरिया प्रोटेक्टेड एरिया है या फॉरेस्ट एरिया है, वहाँ टूरिज्म डिपार्टमेंट की पॉलिसी लागू नहीं होती। तो जो फॉरेस्ट एरिया और प्रोटेक्टेड एरिया है, वहाँ फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने अब इको टूरिज्म की पॉलिसी ये लागू की है, उसको भी आज क्लियर कर दिया है। खास करके उसमें जैसे स्कूल एजुकेशन के टूर्स हैं या ट्रैकिंग है या अन्य जितने भी नेचुरल होम स्टे पॉलिसी है, नेचर कैंप्स हैं, इको फ्रेंडली अकोमोडेशन है, वाइल्ड लाइफ व्यूइंग है, एडवेंचर स्पोर्ट्स हैं, हर्बल इको टूरिज़्म है,
मेडिकल हेल्थ एक्टिविटीज़ हैं, रिलीजियस कल्चरल इको टूरिज्म है, विजिटर्स इंटरप्रिटेशन सेंटर्स, कंजर्वेशन एजुकेशन, ऐसी जो फैसिलिटीज़ हैं ये सब उसमें फॉरेस्ट की ओर से भी लागू होंगी ताकि हरियाणा के अंदर इसको ठीक से लागू किया जा सके। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का एक एजेंडा था जिसके अंदर चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन एक पोस्ट रहती है, उसमें ये था कि पहले डायरेक्ट IFS भी लग सकते थे और नीचे से HFS को प्रमोट करके भी लाते थे, लेकिन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के वहाँ से ही जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है उन्होंने जो परिवर्तन किया, हमने यहाँ भी परिवर्तन उसका कर लिया है कि अब पोस्ट प्रमोशन से नहीं होगी, डायरेक्ट IFS ही उसमें लग सकेगा। तो ये एक विषय जो कुछ नेचर लवर्स हैं, फॉरेस्ट के लोग हैं, उनके लिए मतलब ये हो सकती है। राज्य सूची जो पिछड़ा वर्ग और अनुसूचित जाति, इसके अंदर एक संशोधन है। कुछ वर्ष पहले 7 जातियां अनुसूचित जाति में जोड़ने के लिए हमने लिखा था, जिसमें से 6 जातियों को अनुसूचित जाति के अंदर जोड़ दिया गया था। अहेरिया, अहेरी, हेरी, हरी, तुरी और थोरी, ये 6 जो है जोड़ दी गई थी SC में। संयोग से कुछ परिवर्तन जो करने चाहिए वो नहीं हो पाए थे, तो ये 6 जातियां यहाँ SC में ऑटोमेटिकली, क्योंकि केंद्र सरकार ने कर दिया था, जुड़ी गई, लेकिन जो 7 जातियां BC में भी चलती रही। 7वीं जाति है उसमें राय सिख, तो 7 BC में भी चलती रही, 6 SC में भी आ गई। अब जो सर्टिफिकेट देते थे अधिकारी, कहीं तो SC का दे रहे थे इन 6 जातियों का, कहीं BC को दे रहे थे। तो जब ध्यान में आई उनकी, तब उसमें से अब 7 जातियों को BC में से अब एक ही जाति रह गई वहाँ राय सिख, बाकी 6 निकाल दी गई और वो 6 जो है अब SC जाति में पहले से जुड़ गई हैं, वो जुड़ी हुई है। तो ये जो डबलिंग थी, डबल एंट्री, उसको समाप्त करके अब BC में 1 जाति, SC में 6 जातियाँ, ऐसा उसको स्पष्टीकरण किया गया है। एक दूसरा उसके अंदर निर्णय ये है कि एक स्थान के ऊपर कुछ जो जंगम जाति है उसमें भी उसमें यानी जोगी, योगी, जंगम और एक शब्द लिखा हुआ था जंगम जोगी, मिला करके जंगम डैश जोगी। अब जोगी चूंकि अलग से भी इसमें आया हुआ है और एक जगह जंगम जो भी दोनों लिखा हुआ है, तो जंगम समाज ने कहा कि हमारा केवल जंगम है, जोगी नहीं है। तो उसमें इतना ही परिवर्तन किया है कि वहाँ जंगम जोगी जहाँ इकट्ठा लिखा था, वहाँ जोगी हटा के केवल जंगम कर दिया और जोगी अलग से वहाँ पहले से लिखा हुआ ही है। तो एक टेक्निकल सी एरर है, इसको ठीक किया गया है। एक तरफ जहां हरियाणा की मनोहर लाल सरकार प्रदेश को विकसित करने में कड़े फैसले ले रही है, तो वहीं श्री रामलला के स्वागत की भी जोरों शोरों से तैयारियां की जा रही हैं और खुद मुख्यमंत्री इसको लेकर सजग नजर आ रहे हैं, जिससे श्री रामलला के प्राण प्रतिष्ठा के दिन होने वाले कार्यक्रम में किसी प्रकार की कोई कमी न रह जाए। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया वॉइस।